हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैंने आपको फैक्टर्स बताया था, फैक्टर्स होते क्या हैं, फिर भी एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। 36 की बात करते हैं। 36 मुझे फैक्टर लिखने हैं। क्या क्या फैक्टर होंगे 36 के? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। फैक्टर वो नंबर होंगे जो नंबर 36 को पूरा पूरा काटेंगे। जैसे कोई भी नंबर उठा लो, 6 36 को पूरा पूरा इंटीजर में काट रहा है, 12 36 को इंटीजर में पूरा पूरा काट रहा है। तो नंबर फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर आ गए 36 के। ठीक है, तो अब ये 9 फैक्टर हम निकालें कैसे? ये तो छोटा नंबर था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो कैसे करना है इसको। 36 को पहले ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टराइज करना है आप इसको, तो ब्रेक कर लो पहले इसको। 9 × 4 माइंड में करना होता है ये। तो 9 आपका कितना होगा? 3 की पावर 2। ये कितना होगा आपका? 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये मेरी 36 की वैल्यू है। ये जो है मेरा, ये मेरा 36 के बराबर है। तो मुझे इसके फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो इस नंबर को पूरा पूरा काटते हैं। तो इसको पूरा पूरा काटने वाले नंबर कौन से होंगे? 3 की पावर 2 इसे पूरा पूरा काटेगा इसको। 3 की पावर 1 भी पूरा पूरा काटेगा। 3 की पावर 0 भी इसको पूरा पूरा काटेगा। 3 की पावर 3 अगर मैं लूँगा, अगर इससे बड़ी पावर लूँगा तो 2 पावर कटेंगी, 1 पावर नीचे रह जाएगी मेरी। तो 3 की पावर 3 इसको काट नहीं पाएगा। मतलब मुझे 2 या 2 से छोटी पावर लेनी है। तो मैं 3 की पावर क्या क्या ले सकता हूँ? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये 3 नंबर मैं ले सकता हूँ जो इसको पूरा पूरा काट रहे हैं। अभी बात करते हैं 2 की पावर 2 की। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये 2 नंबर ऐसे हैं, ये 3 नंबर 0 1 2 जिसको पूरा पूरा काटते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ तक नहीं सोचना, मेरे पास इनका कॉम्बिनेशन तो बनेंगे, इनके कॉम्बिनेशन तो भी होंगे। जैसे मान लो 3 की पावर 1 × 2 की पावर 1, ये भी इसको पूरा पूरा काटेगा। 3 की पावर 1 × 2 की पावर 2, ये भी इसको पूरा पूरा काटेगा। 3 की पावर 2 × 2 की पावर 0, ये भी पूरा पूरा काटेगा इसको। तो इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे इसको काटेंगे इनके साथ साथ। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? आपने देखा होगा, मुझे इसमें मेरे पास कितनी चॉइस हैं? 1 2 3। इसमें कितनी चॉइस है मेरे पास? 1 2 3। 3 चॉइस मेरे पास यहाँ पे हैं, 3 चॉइस मेरे पास यहाँ पे हैं। तो 3 और 3 ये चॉइस मैं एक साथ ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अलग अलग ले रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ। एक साथ के लिए अलग करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 9 फैक्टर आ गया आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पे आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया कि 9 फैक्टर ये यहाँ से बनेगा ऐसे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी देखो, एक फैक्टर आपका रहेगा 3 की पावर 0 × 2 की पावर 0। ठीक है, यहाँ से करते हैं ये, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगला बनेगा 3 की पावर 0 × 2 की पावर 1। अगला बनेगा 3 की पावर 0 × 2 की पावर 2। फिर बनेगा 3 की पावर 1 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 2 की पावर 2। अगला बनेगा 3 की पावर 2 2 की पावर 0, 3 की पावर 2 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 आया आपका, ये कितना आया? ये आपका 2 आया, ये आपका 4 आया, ये आपका 3 आया, ये आपका 6 आया, ये आपका 12 आया, ये आपका 9 आया, ये आपका 18 आया, ये आपका 36 आया। देखो वही फैक्टर हैं सारे जो यहाँ पे बने हैं। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 12 9 18 36। जो फैक्टर वो वाले थे वही फैक्टर यहाँ पे बने हैं इस मेथड से। ये आपको समझ आ गया? तो अभी मेरे पास तरीका क्या बना कि जो मेरी पावर होगी, पावर में मैं 1 ऐड कर दूँ, पावर में 1 ऐड कर दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास एक नंबर है n, उसकी प्राइम पावर a, p2 की पावर b, p3 की पावर c, चलता जा रहा है। ठीक है, तो मैं 3 तक करवा रहा हूँ, आगे का आप लिख सकते हो। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे? अगर ये नंबर हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे इसके? a+1, b+1, c+1, चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या था आपका? a2 था, b2 था। तो a2 b2 यहाँ पे डाल दो, तो आपका वो 3 × 3 9 आ गया। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। 100 के 9 नंबर फैक्टर निकाल लो, खुद से ट्राई करो। अभी देखो, इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 10 × 10 में ये होगा 2 × 5 × 2 × 5,
ये आपका बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसके पास 3 ऑप्शन है, मतलब इसको फॉर्मूले से कर लो आप सीधा, ठीक है। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, तो a+1 इंटू b+1, 3 इंटू 3 9 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, a+1 b+1 चलता जा रहा है c+1, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अभी देखो, अभी चलते हैं इसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका ये नंबर दिया है, आपको इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। पहले हम इसको भी वैसे करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3 लेके। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं यहाँ पे 2 की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4, 3 की पावर में 0 1 2 3 4 5 ले सकता हूँ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ले सकता हूँ, ठीक है। पहले ऑड नंबर करते हैं, पहले इवन उसके बाद करेंगे, पहले ऑड फैक्टर निकालते हैं। अभी देखो, मुझे ऑड फैक्टर निकालने हैं। ऑड फैक्टर निकालने से पहले अगर आपको ये बोलूँ मैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, कितने आएंगे इसके, यहाँ से मेरे पास 5 आएगा, क्योंकि a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, 5 6 30 3 90, 90 फैक्टर मेरे पास टोटल फैक्टर आ गए, जो मैंने वहाँ आपको बताया था, ये टोटल फैक्टर आ गए। इसमें से मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। ऑड फैक्टर की क्या कंडीशन होती है आपकी, आपका जो फैक्टर होगा उसमें 2 ना हो, अगर उसमें 2 नहीं होगा तो वो ऑड रहेगा, अगर 2 होगा तो इवन रहेगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनते थे मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन पिक करने मुझे यहाँ से, तो इस कॉम्बिनेशन में मैं कोई भी कॉम्बिनेशन लेता हूँ, मान लो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये मेरा ऑड फैक्टर है, इवन फैक्टर है, ये मेरा इवन फैक्टर है। जब तक 2 की पावर साथ रहेगी वो मेरा फैक्टर इवन रहेगा, क्योंकि इंटू में 2 करोगे आप, या इंटू में 2 की पावर 2 करोगे, इंटू में 2 की कोई भी पावर करोगे, आपका इवन बन जाएगा वो। आपको फैक्टर को ऑड बनाने के लिए 2 की पावर घटाना पड़ेगा, मतलब आपको 2 की पावर सिर्फ 0 ही लेनी है, इससे बड़ी पावर आप नहीं ले सकते। 2 की पावर 0 से बड़ी कोई भी पावर आप लोगे तो आपका वो इवन फैक्टर बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मुझे सिर्फ ये वैल्यू पिक करनी है, बाकी मैं पिक नहीं कर सकता ये वाली 2 की पावर 1 2 3 4 बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू पिक कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर पाऊँगा। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18। आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए, सॉरी ऑड फैक्टर कितने आ गए, 18 आ गए। अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो आप 90 में से 18 माइनस कर दो, 72 आ जाएगा। लेकिन रुको, ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, जैसे ऑड का दिखाया है, ठीक है। अभी बात करते हैं इवन फैक्टर्स की, इवन फैक्टर कौन से फैक्टर होंगे, जिसमें आपका 2 रहेगा, मतलब 2 की पावर आनी ज़रूरी है। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपका 2 की पावर आना ज़रूरी है। अगर मैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लूँगा, ये मेरा इवन फैक्टर रहेगा। 2 की कोई भी पावर लूँ, मेरा इवन रहेगा, मतलब मैं 2 की पावर 0 नहीं ले सकता, 0 लिया तो ऑड फैक्टर बन जाएगा मेरा। तो मैं 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू ले सकता हूँ। कितनी वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, 4, 1 2 3 4 इंटू अगर 6 इंटू 3, 6 3 18 चौके 72, वही आंसर आ गया आपका। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए आपके, 72। नंबर ऑफ मैंने ऑड आपको निकाल के दिखाए थे, वो कितने आए थे, 18, और टोटल फैक्टर कितने थे आपके, 90। ये आया समझ में, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या लिखने का, इसका सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहाँ आपका 1 रहेगा, बाकी सेम रहेगा आपका, ये 1 रहेगा इंटू b+1 इंटू c+1, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे आप, यहाँ आपका 4 था, वो 4 ऐसे कैसे आ गया, बाकी सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका a रहेगा इंटू b+1 इंटू c+1। ये 3 चीज़ें की आज हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आप उसके नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और टोटल नंबर फैक्टर्स निकाल के दिखाओ। 180 के निकाल के दिखाओ, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर। तो कैसे किया होगा आपने इसको,
आपने इसको ब्रेक किया होगा 18 इंटू 10 में। 18 क्या होता है 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यह आपका बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। 18 आ गए। अब मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे मुझे 1 लेना है। 1 इंटू सेम का सेम 3 ये वाला 2 ये वाला 6 आ गया। मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं, मुझे 2 ऐसे कैसे लेना है, 2 इंटू b+1 ये सेम का सेम रहेगा, ये आपका सेम रहता है। देखो सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है आपकी। टोटल फैक्टर में ये a+1 रहती है, a+1, ओड वाले में 1 रहती है, इवन वाले में a रहती है। ठीक है, ये आपका 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। अब 12 और 6 18 बन रहा है आपका पूरा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप इवन और ऑड फैक्टर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी इन फैक्टर्स। देखो डिविजिबिलिटी फैक्टर से क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ सीधा आपका, मैं समझ आ जाएगा आपको। यह क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 480 आर डिविजिबल बाय 20। ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, मैंने थोड़े छोटे नंबर लिए ताकि ईजी रहे सिखाना। तो कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 480 के फैक्टर हैं और साथ में 20 से डिविजिबल हैं। जैसे मान लो मैं 480 का एक फैक्टर लेता हूँ 240 इज फैक्टर ऑफ 480, डबल है, इसका हाफ है ये, और ये 20 से डिवाइड हो रहा है मेरा। ठीक है, एक फैक्टर इसका 48 भी है, वो 20 से डिवाइड नहीं हो रहा मेरा। समझ आ रहा है, मैंने क्या पूछा यहाँ पे, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 480 आर डिविजिबल बाय 20। का ये मतलब हुआ मुझे 480 के वो फैक्टर लिस्ट डाउन करने हैं जो 20 से डिवाइड होते हैं। जैसे 440 है, इससे डिवाइड हो रहा है, 448 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं मैं ले सकता। तो मुझे काउंट करना है कितने फैक्टर ऐसे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नंबर को लिख लेता हूँ ब्रेक करके। 48 इंटू 10 आ गया, ये मेरा 8 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 बन गया, ये 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये मेरा बन गया 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ये बन गया मेरा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ये बन गया मेरा पूरा नंबर। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे 20 को ब्रेक करना है। 20 को अगर मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, अगर मुझे इस नंबर के फैक्टर निकालने हैं जो इससे डिवाइड होंगे, उन नंबर्स में 5 की मिनिमम पावर 1 मुझे चाहिए, उस नंबर में 2 की मिनिमम पावर 2 मुझे चाहिए। अगर इससे छोटी पावर, अगर मैं इस नंबर का एक फैक्टर लेके चलता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका एक फैक्टर है ये, लेकिन इसमें 2 की पावर 2 नहीं है, इसमें 2 की पावर 2 नहीं है, तो ये नंबर इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। अगर मैं इस नंबर को 5 इंटू 2 के 2 से काटना चाहूँ, नहीं काट सकता। तो मुझे मिनिमम 5 की 1 पावर और मिनिमम 2 की 2 पावर चाहिए ताकि मैं काट सकूँ इसके फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अभी इसको लिस्ट डाउन करते हैं। मैं 2 की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5, 3 की पावर 0, 3 की 1, 3 की 1 ले सकता हूँ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अभी मैंने आपको क्या बताया, मुझे 480 के मतलब इस नंबर के वो फैक्टर लेने हैं जो फैक्टर, जिस फैक्टर के अंदर ये पड़ा होगा 20, तभी तो 20 का मल्टीपल होगा ये, तभी तो 20 से डिविजिबल होगा। तो मतलब मैं 5 की पावर 0 नहीं ले सकता, उसके मुझे नीचे लेना पड़ेगा। 5 की पावर 1 है ना, मैं 1 या 1 से बड़ी पावर ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 की पावर 2 से कम नहीं ले सकता, 2 की पावर 2 या उससे बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। 3 इसमें नहीं है, 3 के पास मुझे खुली छूट है, मैं कुछ भी लूँ। तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 चॉइस बनी, यहाँ पे 1 2 बनी, यहाँ पे 1 बनी। तो 8 फैक्टर मेरे ऐसे हैं जो 20 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करोगे।
ये रहा आपका नेक्स्ट वाला, खुद ट्राई करो उसको। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ थाउजेंड्स आर डिविजिबल बाय 50। अब देखो कैसे किया होगा आपने इसको, 1000 को पहले ब्रेक करो, ये आएगा आपका 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 3 बार 2 आ गया, 3 बार 5 आ गया। इसको ब्रेक कर लो पहले 50 को भी सेकंड स्टेप में, तो 10 इंटू 5 बनेगा आपका ये 2 इंटू 5 स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, वो फैक्टर जिस फैक्टर में ये पड़ा हो मेरा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बन सकता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3, ये बनेगा 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2, 5 की 3। अब मुझे 2 की पावर मिनिमम 1 चाहिए, तो मैं 0 नहीं ले सकता, 0 के नीचे वाला लूँगा मैं। 5 की पावर 2 मुझे चाहिए, तो मैं 5 की 1 नहीं ले सकता हूँ, 2 या 3 ले सकता हूँ। तो 1 2 3 इंटू 1 2। मेरे पास 6 फैक्टर ऐसे हैं 1000 के जो 50 के टेबल में आएंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है किसी भी फैक्टर की।